जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, साल भर में 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी एकादशी होती है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का बहुत ही महत्व है। कहते हैं कि अगर आप साल भर की एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे तो आपको सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस एकादशी पर गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। एकादशी महीने में 2 बार पड़ती है, पूर्णमासी से पहले और अमावस्या से पहले। हर 15 दिन पर एकादशी पड़ती है। अमावस्या और पूर्णिमा से 4 दिन पहले एकादशी पड़ती है। दोस्तों, आपको पता है कि निर्जला एकादशी, जो कि नाम में ही है कि इस दिन पानी का सेवन नहीं किया जाता है। आप पूरी कोशिश करें कि आप इस दिन पानी का सेवन ना करें। आपको सूर्योदय से लेकर अगले दिन जब तक आप व्रत का पारण नहीं करते हैं तब तक आपको पानी का सेवन नहीं करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमसे निर्जला व्रत नहीं रखा जाता, तो उस स्थिति में आप पानी का सेवन कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। अगर आपका शरीर आपको परमिशन नहीं देता है ऐसे व्रत रखने की, तो आप ऐसा व्रत भी ना रखें जिससे आपको बाद में परेशानी हो। बनता है तो आप निर्जला व्रत रखें बिना पानी का, और अगर आपसे ऐसा नहीं हो पाता है तो आप फलाहार भी कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन व्रत के नियम आपको पूरी तरीके से करने हैं। इसमें आपको चावल का सेवन नहीं करना होता है, आपको प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन का परित्याग करना होता है। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनके लिए भी ये नियम बहुत ही जरूरी हैं। आपको दूसरे के घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए एकादशी वाले दिन। दोस्तों, आपको व्रत की कथा इस दिन जरूर करनी है। अगर आप कथा नहीं कर सकते हैं तो आप व्रत की कथा को सुन भी सकते हैं, आपको पूरा फल मिलता है। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आप कथा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा उपाय, जिस उपाय को आप निर्जला एकादशी के दिन करते हैं तो आपको बहुत ही फल मिलता है और 100% आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी ज़रूर होती है। बस आपको विश्वास और सच्चे दिल के साथ ये छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को आप निर्जला एकादशी के दिन करके देखिए, सच में आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, इस व्रत की कथा, पूजा विधि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, आप चाहें तो उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि निर्जला एकादशी के दिन आपको क्या उपाय करना है। बहुत ही छोटा और सरल सा उपाय है, इस उपाय को करिएगा ज़रूर और देखिए आपको फल बहुत जल्दी मिलेगा। अगर आपके घर में विष्णु जी की मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में विष्णु जी की मूर्ति नहीं है, कृष्ण जी की है, लड्डू गोपाल है, खाटू श्याम है, श्री राम जी हैं, तो भी चलेगा, क्योंकि ये सब भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भगवान विष्णु की ही प्रतिमा होनी चाहिए, ठीक है। या तो आप अलग से चौकी लगाएं, नहीं तो आप मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको एक खरबूजा लेना है, आपको एक आम लेना है, इन दोनों को भगवान के सामने अर्पण कर दीजिए। उसके बाद आपको हल्दी का टीका लगाना है और फूल अर्पण करने हैं। आपको इस दिन ध्यान रखना है कि पूजा में आपको चावल का प्रयोग नहीं करना है, चावल को आपको हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक है। ऐसा आपने कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 1 कटोरी आटा लेना है, उतना ही आटे को आपको गूंथ लेना है। गूंथने के बाद उसके आपको 2 हिस्से करने हैं, बराबर करने हैं। उसके बाद एक हिस्सा जो है उसका आपको आटे का दीपक बनाना है। दीपक आप सब लोगों को आता होगा बनाना, अगर नहीं आता है तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ बहुत ही आसान सा तरीका है। इस तरीके से आपको 4 मुख वाला दीपक बनाना है। दोस्तों, 4 मुख वाला दीपक माँ लक्ष्मी जी के लिए होता है, और अन्न यानी कि जो गेहूं का आटा है ये लक्ष्मी जी का ही रूप है, क्योंकि गेहूं को कनक बोलते हैं और कनक माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। और जब आप दीपक जलाएंगे तो आपके मन में जो भी मनोकामना है, जिस काम को लेके आप परेशान हैं, उस काम को आपको बोलना है। उस काम को बोलते हुए आपको ये दीपक जलाना है। और जो बाकी का दूसरा आटा, जो हिस्सा बचा हुआ है, उसकी आपको 11 छोटी छोटी गोलियां बनानी है। उसके बाद आपको साबुत मूंग आपको भिगोनी है। 1 या 2 घंटे पहले आपको साबुत मूंग की दाल भिगोनी है। दोस्तों, मूंग की दाल समृद्धि का प्रतीक होती है, क्योंकि ये हरा रंग है और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। अब आपको ये छोटी छोटी गोलियां बनाई हैं, इन गोलियों में आपको मूंग का दाना लगाना है और मन ही मन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जाप करते रहना है। इसके बाद आपको हल्दी का टीका भी इनके ऊपर लगाना है। ऐसा कर लिया आपने।
हल्दी का टीका आपने सारी गोलियों पर लगा दिया। इसके बाद जब तक आपका दीपक जल रहा है उसे जलने दें। दीपक जलने के बाद बची हुई जो जोत रह जाती है उसे आप अलग कर ले और वो जो आटे का दीपक आपने बनाया था इसको आपको उठा लेना है। उसके बाद आपको इन गोलियों के एक के ऊपर एक रख करके उसी आटे के अंदर मिक्स कर देना है, जैसे मैं कर रही हूँ। और आपको थोड़ी सी चीनी लेनी है, उस चीनी के साथ इस आटे को सारा इकट्ठा कर देना है। गोलियों को भी इकट्ठा करना है और दीपक को भी इकट्ठा करना है। उसके बाद आप इस आटे को ले जाकर या तो किसी पार्क में रखाएं या फिर आप अपने घर में किसी गमले में वहाँ भी रख सकते हैं। अगर आपके आंगन में जगह है जहाँ चींटियाँ आती हैं वहाँ भी आप इसे रख सकते हैं। मतलब ये है कि इस आटे को चींटियाँ खाएं। ये हम चींटियों के लिए रख रहे हैं। और विश्वास के साथ करिए और देखिए आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी परेशानी आपकी है, वो सारी की सारी आपकी परेशानियां दूर होंगी। ये आप विश्वास करके देखिए और इस उपाय को आप निर्जला एकादशी के दिन ज़रूर करिए। अगर आपका व्रत है तब भी आप कर सकते हैं, आपका व्रत नहीं है तब भी आप इस उपाय को करिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक से ज़रूर करिए। साथ ही कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिए। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जिन मनोकामनाओं को लेकर आप ये उपाय कर रहे हैं